शांति। ओम शांति। शांति जी। ओम शांति भैया। हम बाबा के सभी प्यारे बच्चे फिर से मिल रहे हैं और आज का जो हमारा पुरुषार्थ है इसके लिए हम सभी प्रैक्टिस करेंगे वो है हमारा ड्रामा के प्रति निश्चय। अक्सर देखा जाता है कि हम मनुष्य आत्माएं, ओम शांति। ओम शांति जी, हम ज्ञान में तो चल रही हैं पर ड्रामा पे हमारा निश्चय कभी कभी कम हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। ये जो ड्रामा है ये 100% बाबा कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, एक्यूरेट बना हुआ है। जो जहां पर हो रहा है, चाहे हमारे साथ चाहे आसपास किसी के साथ, उस पे हमारा निश्चय होना बहुत जरूरी है। कई बार देखा जाता है कि बुद्धि जैसे चीजों को स्वीकार ही नहीं करती है कि क्यों हुआ मेरे साथ, आखिर मेरे ही साथ क्यों हो गया ऐसा। ओम शांति। शांति जी। तो बार बारी जब बुद्धि सवाल उत्पन्न कर रही है कि मेरे साथ क्यों, तो मन बहुत विचलित रहता है। जो हम अक्सर और खास तौर से 2 दिन से बहुत बातें कर रहे हैं मन की शांति की, वो मन की शांति जो है हमें मिल नहीं पाती। तो ड्रामा पर हमारा अटल निश्चय कैसे होगा कि निश्चय इतना कि पक्का बिल्कुल। हुआ यूं कि आज भी सुबह मेरी पर्सनल क्लास चल रही थी, तो वहां पे किसी ने मुझसे पूछा कि ये ड्रामा, हम कहते हैं और बाबा भी कहते हैं कि हम ड्रामा चेंज कर सकते हैं, तो फिर निश्चय क्या करना है तो चेंज कर सकते हैं। तो आज इस दो पहलू को हम समझेंगे, ड्रामा चेंज कैसे कर सकते हैं एक बार, और ड्रामा पर निश्चय। तो ड्रामा पर निश्चय है अर्थात सामने से जो भी सीन आया हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट करें, पहली बात। और दूसरी बात, वो चेंज कैसे होगा कि जो उसकी इंटेंसिटी है हमारी तरफ, वो जो सीन आ गया है, हम यहां से बिल्कुल लाइट रहकर अब उस दृश्य को चेंज कर सकते। एक्सेप्ट देन एक्ट। पहले हमने ड्रामा को स्वीकार करा जैसे कि हमने ही इसको भाग्य में लिखा था, और फिर उस पर एक्ट करना, यही ड्रामा को चेंज करना। निश्चय कर कर ही ड्रामा को हम चेंज कर सकते हैं। इसको अब हम थोड़ी गहराई से कुछ एग्जांपल्स के साथ भी समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि ड्रामा का कोई सीन ऐसा आया जो बेहद परेशान करने वाला था, हमारे ही जीवन का आ गया। तो इसमें कुछ बातें होती हैं, जैसे नियति, जो निश्चित है, नियति। भाग्य में बोलते हैं ना नियति, ये होना ही था। तो नियति जो हमने अपने भाग्य में लिखा हुआ है पहले से, जो सामने से आ गया, नियति। फिर नियंत्रण, 3 शब्द हैं, नियति, नियंत्रण, निश्चय। नियति जो सामने से आ रहा है, नियंत्रण हम सोचते हैं कि वो परमात्मा, खुदा, अल्लाह, गॉड, वो नियंत्रण कर रहा है हमें। पर बाबा ने बहुत अच्छी रीति बताया कि बच्चे,
आप अपने आप को नियंत्रण कर रहे हैं। उसके बाद का एक शब्द है नियति, नियंत्रण, नियंता। फिर हमें लगता है कि शायद हमारी डेस्टिनी हमें नियंत्रित कर रही है, पर वो है निश्चय जो हमारा हमें नियंता बना रहा है, खुद को कंट्रोल करने वाला, मन बुद्धि को भी कंट्रोल करने वाला, मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल करने वाली मैं आत्मा। ये तीनों ही शब्द जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ही की गुह्यता है और तीनों ही ड्रामा के पार्ट है। अब हम इसको और गहराई में लेके जाते हैं, समझते हैं। मान लीजिए हमारे किसी अपने ने शरीर छोड़ दिया, या मान लीजिए हमारा कोई कारोबार था वो खत्म हो गया, या कोई जॉब थी वो चले गए, हमसे छूट गई। पिछले दिनों बहुत कुछ हुआ ना, लास्ट 2 साल में कोई भी एक ऐसा परिवार नहीं बचा पूरे विश्व में जिसने कुछ ना कुछ खोया ना। किसी ने अपने साथी को खो दिया, किसी ने अपने प्यारे दोस्त को, रिलेटिव को, किसी ना किसी को खोया। किसी ने हो सकता है अपना कारोबार खोया, हो सकता है अपनी जॉब खोई, कुछ ना कुछ जरूर। कोई बहुत अच्छा पड़ोसी खोया, कोई ऐसा परिवार पूरे वर्ल्ड में नहीं बचा जिसने खोया ना। अब ये तो एक बहुत लार्जर लेवल पे बात है, पर जिसके साथ हो रहा होता है उसको ऐसा लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी है। राइट है ये बात कि उस समय लगता है। तो इसको जब हम नियति, जो सामने से आ गया, नियति, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ये अपने को फिक्स कराए, नहीं तो फिर नियंत्रण किसी और के हाथ में चले जाता है। बिल्कुल आराम से चेक करेंगे उसको, और जहां नहीं समझ में आएगा आप आज 1000 बारी मुझसे पूछेंगे इस बात को, और इसके आंसर हम निकालेंगे मिलकर। पर हम इसको आज फिक्स करेंगे इस बात। नियति जो सामने से आ गई, ये मैंने ही, एक और एक्सेप्टेंस का पॉइंट, ये मैंने ही पिछले ड्रामा में, पिछले कल्प में अपने लिए फिक्स किया था। कोई और नहीं करता, परमात्मा नहीं करते। उन्होंने हमारे भाग्य की कलम हमें ही बनाने लिखने को दी हुई, हमें ही करना है। यस, ये बात बहुत समझने योग्य है। हमें लगता है कि हम अपने भाग्य में ऐसा क्यों चुनेंगे, ये नियति क्यों बनाएंगे। ये राइट बात है, हम ऐसा क्यों चुनेंगे। पर हम सब आत्माएं इस सृष्टि रंग मंच पर अपने अपने कर्म का हिसाब किताब करने आते हैं। हमारा परमानेंट घर तो परम धाम है, यहाँ तो हम सीखने और सिखाने हैं। हाँ, ये हमने बहुत बारी सुना है क्या। पर प्रैक्टिकली जब कोई बात आती है तो धारण करने में, समझने में, मन को समझाने में कुछ आपत्ति होती है, मन उलझ जाता है। तो यही कैसे हुआ, क्यों हमने लिखा होगा। तो फिर हमारा कर्मों का जो हिसाब किताब होता है, जो बाबा कहते हैं कर्मों की बहुत गहन गति, बहुत गुह्यता है, इस पूरे कार्मिक फिलॉसफी में बहुत गुह्यता है। तो जो हमने प्रीवियसली सारे कर्म करे हैं उसके फल स्वरूप वो नियति मेरे सामने आ गई। अब कुछ एक मैथमेटिक्स के नंबर को भी रेफर करते हैं हम। 33 करोड़ आत्माओं तक ये ज्ञान हर बारी पहुंचता है। यूं तो पूरे विश्व को पता चलता है कि भगवान आया हुआ है, पर आत्माएं सोचती हैं कि हाँ, कोई भगवान भगवान आता है क्या ऐसे कभी।
ये तो ऐसे आम बात है, ऐसा सोच लो। तो वो तो वैसे ही परे हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं। फिर 33 करोड़ आत्माओं तक ज्ञान पहुंचता है। अब ये जो 33 करोड़ का नंबर है, इनके पास ज्ञान पहुंचा, यानी कि ये 33 करोड़ के पास बाबा द्वारा कलम पहुंच गई अपना भाग्य लिख। हाँ जी, जैसा चाहे वैसा भाग्य लिख सकते और ड्रामा चेंज कर सकते। कैसे होगा चेंज? अब इसको समझते हैं। नियति सामने से आ गई, नियंता मैं आता, परमात्मा नहीं। बाबा कभी हमें कंट्रोल नहीं करते, प्रकृति कभी हमें कंट्रोल नहीं कर सकती। ये हमारा प्रकृति के साथ हिसाब, आत्माओं के साथ हिसाब होता है। भगवान और हमारा कोई नेगेटिव हिसाब नहीं होता है, हमारा उसके साथ हमेशा पॉजिटिव का ही साथ होता है। तो वो जो नियति आई सामने से, अब मैं नियंत्रण कैसे कर रही हूं आत्मा अपने मन बुद्धि पर, वो मेरी नई डेस्टिनी, नया भाग्य, नया ड्रामा लिखा जा। तो ऐसे हम अपना भाग्य नया लिख सकते हैं। बाबा ने हम सभी को इसकी कलम दी। अब मान लीजिए सामने से एक ऐसा दृश्य आया कि हमारा कारोबार मानो खत्म हो गया, एग्जाम्पल देखिए। अब मानो कारोबार जो खत्म हुआ, यानी कि जो हिसाब किताब था वो चुकता हुआ। पर अगर मैं आज इस मन को नियंत्रण ना करूं, बुद्धि को राइट डायरेक्शन ना दूं, तो हो सकता है कि जो मेरे सामने एक और मेरा भाग्य चीज ला रहा था, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा भी हो सकता। तो नियति में लिखा था कि ये खत्म होना है, पर नियंता ने यानी कि मैं आत्मा ने उसको राइट डायरेक्शन में, जो समय ड्रामा अनुसार मेरे सामने कोई चीज आई, मैंने उसको भी एक्सेप्ट करा। पहले तो उस नियति को एक्सेप्ट करा कि हाँ ये हो चुका है, अब क्या। और फिर दूसरा कोई एक चीज मेरे सामने आई, मैंने उसको एक्सेप्ट करा, और फिर मैं उस पे काम करते 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 नया भाग्य अपना मैंने बना लिया। इस जन्म के लिए भी नया होता है वो, और ड्रामा में उसकी रिकॉर्डिंग भी नई हो जाती है नेक्स्ट टाइम के लिए। ऐसे हमारे यहाँ पर लाखों उदाहरण। एक बार क्या हुआ, कुछ सालों पहले की बात है कि एक फैमिली थी जिनका बहुत बड़ा कारोबार था दवाइयों, और देखते ही देखते वो दवाइयों का कारोबार जैसे खत्म, और उनके सामने एक और कारोबार आया केटरिंग का। तो पहले तो उन्होंने इस चीज को समझ लिया कि ये मेरे साथ हो चुका है, और फिर उन्होंने केटरिंग के कारोबार को शुरू करा बहुत कम रुपए से, और धीरे 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 वो कारोबार आज बहुत बुलंदी पे पहुंच गया। अब ऐसे अनेक उदाहरण हैं। एक हमारे यहाँ पर एक बहन थी, और उनके 4 बच्चे थे, बड़े हैं, बड़ी थी। उनके हस्बैंड उनको छोड़कर चले गए, दुनिया से नहीं गए, विदेश चले गए, वापस कभी लौट कर नहीं। कुछ समय तो उस बहन ने उनका बहुत इंतजार किया, कुछ समय तो उन्होंने रुपया पैसा भी भेजा बाहर से, 4 बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरा इंतजाम भी कर रहे थे। धीरे 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 पता चला कि वो सब बंद। पर उस बहन ने क्या करा, उसको पढ़ा लिखना आता नहीं था, उसको सिलाई बहुत अच्छी आती थी। उसने साथ ही साथ अपना सिलाई का कारोबार शुरू करा, बहुत छोटे से एक कमरे से घर की।
और धीरे 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 उसको बहुत बड़ा कर। अब ये तो हुए कुछ रुपए पैसे के एग्जाम, पर ऐसे अनेक प्रकार के एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में, जिन्होंने अपने भाग्य को ही चेंज कर दिया, नियति को समझते हुए और नियंता को समझ लिया कि मैं ही नियंत्रण कर सकता हूं अपने भाग्य को। और जितना हम अपने साथ इसके लिए बैठेंगे, उतना ज्यादा हम अपने मन बुद्धि पे पूरा कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर से कोई भी कार्य कर सकते। बाबा बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ाते हैं कि बच्चे, आपके अंदर कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर होनी चाहिए। मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल करने की शक्ति। आप स्व अधिकारी हैं, अर्थात जब भी ऐसा ड्रामा का कोई सीन आ रहा है, ये तो बहुत बड़ी सीन है ना। किसी का शरीर छोड़ना, कारोबार का खत्म हो जाना, रुपए पैसे का चले जाना, किसी की बहुत बड़ी बीमारी का पता चलना, ये तो कुछ ऐसे सीन हैं जो पूरी लाइफ में अगर हम देखेंगे तो ज्यादा नहीं होते हैं, 10-15 ऐसे, 5-7 ऐसे। पर कुछ सीन हमारे सामने रोज आते हैं, जैसे किसी का मिसबिहेव करना, जैसे कोई हमसे गुस्सा करना, कोई हमें क्रोध कर रहा है, कोई हमारे लिए गलत सोच रहा है, गलत बोल रहा है, ये सारे सीन नियति आ रही है, सामने से आ रहा है। अब मैं नियंता नियंत्रण कितना कर सकती हूँ तो मेरा वो सीन हमेशा के लिए चेंज हो जाए। इसके लिए एक ही शक्ति को अपने अंदर इमर्ज करना होगा। सबसे पहले एक्सेप्ट करने की, स्वीकार करने की शक्ति। फिर जो बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर, ये कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर होगी तभी स्वीकार कर पाएंगे। तुरंत मन बुद्धि कंट्रोल में कि हाँ, ये पहले का मेरा कोई हिसाब मेरे सामने आ गया है, पर अब मुझे क्या करना। एक तो तरीका है कि हम रोते बैठे, बहुत समय तक रोते रहे, फिर भी करना तो पड़ेगा हमें, हमारे अलावा कोई और नहीं कर सकता है उसको। और एक होता है कि हम उसको समझें कि ये सीन मेरी नियति में मैंने ही 5000 साल पहले लिखा था। हाँ, मैंने ही लिखा था। क्यों? क्योंकि बाबा ने मुझे बताया है कि ये ड्रामा हम ही लिखते हैं, भगवान इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता। उसने ज्ञान के द्वारा हम सभी को अपना भाग्य लिखने की कलम दे दी है, चाहे जैसा वैसा लिख लें। अभी बाबा कहते हैं कि बच्चे, कोई पत्री दिखाने की भी जरूरत नहीं है, आप अभी के अभी चेक कर सकते हो कितना भाग्य आपने अपना बनाया, कितना नहीं बनाया। जब कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर डेवलप हो जाती है तो सब राज्य अधिकारी कहलाते हैं। और आज के सब राज्य अधिकारी यानी मन बुद्धि संस्कार पे पूरा कंट्रोल आने की वजह से कल के विश्व अधिकारी बन गए। चलो, कल के विश्व अधिकारी को भी छोड़ दीजिए, वो भी कल की बात है। पर आज हमारी जिंदगी में जो हम कल से बातें कर रहे हैं, शांति की, पवित्रता की, वो धारणा पक्की होती चले। क्यों? क्योंकि ये एक पवित्रता है कि सीन सामने से आया, नियति थी, मैंने उसको स्वीकार करा, उसके प्रति कोई क्वेश्चन नहीं हमारा, क्योंकि मालूम है कि मेरा ही करा हुआ है। बाबा ने ज्ञान में पक्का कराया है। और जब ये मालूम चल गया, फिर तो मुझे आज की अपनी स्थिति को ठीक करते हुए अपने सारे कारोबार बहुत अच्छे से करने हैं। और जब मैं आज के कारोबार अच्छे से कर रही हूँ मैं आत्मा, तो नेक्स्ट ड्रामा, नेक्स्ट सीन चेंज हो जाएगा। ड्रामा हर सेकेंड बाय सेकेंड चेंज होता है। हम चीजों को पकड़ के रखते हैं तो फिर चेंज नहीं होता, फिर वो और कड़क हो जाता है। हाँ जी, इसको समझना है। जैसे मान लीजिए कि हम, एक एग्जाम्पल, अक्सर हम बात करते हैं इसके बारे में कि 9वीं का पेपर मैं दे रहा हूँ या 10वीं का पेपर दे रहा हूँ।
अगर उसमें मैं फेल हो गया तो मुझे फिर से उस पेपर को देना पड़ेगा, और कठिनाई क्या होगी, एज बढ़ जाएगी, 1 साल खराब होगा, फिर जो हमसे जूनियर थे उन्हीं के साथ बैठ के पेपर देना होगा, ये सारी बातें आएंगी। पर पेपर देना होगा, और इस बारी पेपर पहले बारी से टफ होगा। टफ क्यों होगा, ये टफनेस तो है ही कि एज बढ़ गई, 1 साल खराब हो गया, अपने जूनियर्स के साथ पेपर देना है, ये तो है ही। दूसरा, कोर्स में भी टफनेस हो जाती है, हर बारी कोर्स चेंज हो जाता है। ऐसे ही अगर ड्रामा के सीन को हमने एक्सेप्ट नहीं करा, परखा नहीं, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो और कड़क और कड़क और कड़क और कड़क और कड़क होता चला जाए। इसीलिए बाबा हमें रोज कहते हैं कि बच्चे ड्रामा को परखिए कि ऐसा क्यों। क्यों का ये अर्थ नहीं कि हम उसके ऊपर कोई क्वेश्चन उठाएं कि ये हुआ है, शायद मैंने ये नहीं किया था इसलिए ये सीन मेरे सामने आ गया। नेक्स्ट सीन चेंज कि मुझे अब ये फीलिंग कर देनी है, जो मिसिंग था उसको ठीक कर देना है, और मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि ड्रामा में हर सीन है जो कल्याणकारी है। अब हर सीन में अपना कल्याण ढूंढ, यही हमारा आज का पुरुषार्थ है कि ड्रामा के हर सीन में हम अपना कल्याण ढूंढे। नियति जो आ रही है उसको कैसे हम राइट डायरेक्शन में लेके जाएं, कैसे वो कल्याणकारी हमारे लिए बने, वो हमें ढूंढना है। और उसके लिए क्या पक्का कराना है, ये कुछ ज्ञान के 4-5 पॉइंट। पहला पॉइंट, मैं आत्मा हूं, ये तो पक्का हो गया होगा सबके लिए। दूसरा, ये वर्ल्ड ड्रामा है, विश्व नाटक मंच है, ये बेहद का ड्रामा चल रहा है। इसमें मेरा आत्मा का आखिरी किरदार है, हम सभी के आखिरी जन्म चल रहे हैं। तो आखिरी जन्मों में तो सारे ही बातें आनी है, क्योंकि सब चीजें चुप तो होनी है। क्यों चुप तो होनी है, क्योंकि अब सबको घर जाना है, तो सारी ही आत्माएं अपना हिसाब किताब लेने तो आएंगी हमसे। तो कोई हो सकता है हमारे बच्चे के रूप में, हो सकता है कोई हमारे पड़ोसी के रूप में, कोई हमारे जीवन साथी के रूप में हो सकते हैं, और कोई राह चलते, है ना, कई बार ऐसा होता है हम कहीं जा रहे थे तो सामने से किसी गाड़ी ने आकर हमारे को चोट लगा दी, एक्सीडेंट हो गया, बैठे बैठे ही हड्डी टूट गई, और जो रुपए पैसे का नुकसान होना था वो हुआ, समय का नुकसान हुआ, शरीर का नुकसान हुआ, वो तो फिक्स है, हो गया। सामने से कितनी बार ऐसे सीन हमने देखे हैं, अपने साथ या औरों के साथ होता है ऐसा। ये जाने अनजाने में हम कहते भी हैं, अरे कुछ भी नहीं था, हम तो ऐसी सड़क पर जा रहे थे और ऐसा हो गया, पता नहीं। एक मेरे साथ हुआ ऐसा पर्सनल, और जो रीजन भी था मेरा ज्ञान की तरफ और मुझे मुड़ने का, कि मेरे एक बहुत बहुत प्रिय अंकल थे, और वॉक करने जा रहे थे, शाम दिल्ली की बात है, और पीछे से अपनी सोसाइटी से बाहर निकल रहे थे, और उन्हीं का पड़ोसी 2 फ्लैट छोड़कर कार लेके आया, और वो, उसकी भी कोई गलती नहीं है, वो मोड़ रहा था तो अंकल स्टिक लेके चलते, सोटी जिसको बोलते हैं ना बंजारी में, तो हल्का सा उस पर टच हो गया। अब वो टच हुआ तो वो डिसबैलेंस हो गई, अंकल डिसबैलेंस हो गए तो गिर गए। अब गिरे, इतने बड़े तरीके से भी नहीं गिरे, नॉर्मल गिर गए। पता चला कि पैर की हड्डी टूट गई, और इस तरीके से टूट गई, कोई खरोच भी नहीं कि वो टूट गई, और कहीं पर खरोच नहीं, बस पैर में हल्का सा कुछ हुआ कि रॉड डालनी पड़ी, ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन हो गया, रॉड डल गई, वो घर आ गए, सब कुछ परफेक्ट, कुछ भी खराब नहीं, चलना भी शुरू कर दिया, सब कुछ हो गया, और बस एक दिन रेस्ट कर रहे थे और चले गए। ओके, अब हम पीछे से लड़ते रहे कि तुमने हमारे पिताजी को मारा, अंकल को मारा, तो कुछ होने वाला है नहीं।
पर ये फिक्स था कि ये ऐसे होना है, फिक्स था कि हॉस्पिटल जाना है, फिक्स था कि उसका हॉस्पिटल का हिसाब किताब कर्जा पैसा देना है, फिक्स था जो जो उनको देखने वहां गए उनको वहां देखने जाना, फिक्स था कि मुझे ज्ञान मिला, फिक्स था ये सारे ही मोमेंट हमारे। ऐसे ही हमारे ही लाइफ के बहुत सारे ऐसे जीवन की घटनाएं हैं। हमें अब बैठना अपने साथ है और ड्रामा के पूरे सीन जो हमारे साथ गुजरे हैं। नहीं तो क्या होता है, ये मन जो है बहुत सवाल इकट्ठे करता है। हम सोच रहे हैं हम शांति लाएं, बैठे हम बोले लिखें कि मैं शांतिमय आत्मा हूँ, और पीछे से ये चले तो सही नहीं है। तो बेहतर है इस एक एक सीन को हम आज करेक्ट करें। बाबा कहता है कि बच्चे, ड्रामा का जो भी सीन आता है वो आपके लिए कल्याणकारी इसीलिए है क्योंकि वो आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। तो हो सकता है जब हमारे साथ कुछ भी ऐसी घटना घटी है तो या तो हम उससे बाहर निकले हैं, पेशेंस हमारे अंदर बढ़ गया है, हमारे अंदर परखने की शक्ति बढ़ गई है कि हम दोबारा ऐसे नहीं करेंगे, ये हमने डिसाइड कर लिया है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ गई है, एक्सेप्टेंस की शक्ति बढ़ गई है कि हाँ ये हो चुका है, मदद लेने की शक्ति बढ़ गई है। देखो, सहयोग लेना और देना दोनों एक शक्ति है। चीजों को समझने की शक्ति बढ़ गई है। ऐसे अनेक प्रकार की जो शक्तियां हैं उसमें से कोई ना कोई हमारी जरूर बढ़ती है। ड्रामा व्यर्थ किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, पर कुछ आत्माएं सीख लेती हैं या तो बन जाती हैं, कुछ अपने आप को खत्म कर देती हैं। बोलते ना मेक और ब्रेक, कुछ तो बन गए और कुछ ने इन्होंने अपने आप को ब्रेक कर लिया। रोते रहे, करना तो सब पड़ता है। कोई तो 20 साल में एक्सेप्ट करेगा उसको, कोई 20 दिन में, कोई 20 घंटे में, कोई 20 सेकेंड। यहाँ हो गया, अब इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे आगे क्या करना है ये सोचना। तो आज हमारा पुरुषार्थ यही है कि हम निश्चय रखें ड्रामा पर, और उसके लिए हम अपने जीवन की हर घटना को चेक करें कि इससे हमारी कौन सी शक्ति बढ़ी है, क्योंकि व्यर्थ कोई घटना आती नहीं है। जब शक्ति कौन सी बढ़ी है उसका अपने मन को आंसर दें, परखें और हर सीन को क्लोज करें। जितना ज्यादा हम अपने आप को उत्तर देके क्लोज करेंगे उतना ही ज्यादा हम नियंता बन जाएंगे। और बाबा जो कहता है कि कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर बहुत डेवलप हो जाएगी, और वो होनी अभी हमारे लिए इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम एक नए गुण पे भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि लेयर्स में, आज बात हो रही थी ना कि पीछे की लेयर में कुछ चल रहा है, तो वो पीछे की लेयर को साफ करना बहुत जरूरी है। आज मेरी बात इतनी ही है। अब आप कुछ भी जो पूछना चाहते हैं, कोई बात है तो प्लीज पूछ सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई ये भी बताएं, और जो भी कुछ कहना चाहते हैं कैसे। जी भैया, सब समझ में आ गए। और बताएं, और सभी लोग। हाँ भैया, समझ में आ रहा है। वो क्या भैया, निश्चिंता, निर्भीकता। मैं दोबारा बताता हूँ। नियति जो सामने से आ रही है, नियंता मैं आत्मा, निश्चित होके नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रण, नियति जो सामने से आई, नियंत्रण करने वाली मैं आत्मा, मेरा आज पर मेरा नियंत्रण है। और वो कैसे होगा, जब मैं निश्चित कर लूंगी ड्रामा पर, अपने अस्तित्व पर और बाबा पर। ये निश्चित हो जाएगा तो ही हम चीजों को नियंत्रण कर सकते हैं और अपना नया ड्रामा जो है हम लिख सकते हैं। नियति मतलब जो सामने से आया, जो हमने पहले लिखा। पर हम लोग क्या कर बैठते हैं
कि हम सोच लेते हैं कि भगवान हमारे ड्रामा को नियंत्रण कर रहा है। फिर कैसे और भी बातें बहुत आ जाती हैं, दो चार और हमें मिल भी जाते हैं ऐसे ना, कहते तुम इतना मेडिटेशन करते हो, इतना ज्ञान सुनते हो, तो तुम्हारे साथ ऐसे कैसे हो गया। तो हमें अपने आप को पूरा पक्का कराना है कि ज्ञान मिला, भगवान मिला, इसका अर्थ है कि पता नहीं कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम हो सकती थी, अभी तो छोटे छुटके से रूप में आई और चले गए साफ। ये है निश्चय बाबा के ऊपर और सर के ऊपर। पता नहीं क्या हो सकता था छोटे ही रूप में, वो अभी बाबा के साथ रहने से हम आराम से उसको चला रहे हैं। बाबा कहते हैं चलाओ ज्ञान से अपने को, नहीं तो चीखते चिल्लाते रहेंगे, चलना तो भी पड़ेगा ना। जो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं ना अंधेरे में, पिक्चरों में देखा होता है ना, हिंदी पिक्चरों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर है। तो वो अंधेरा करके बैठना, फिर गाने भी आजकल बड़े आ गए हैं रोने धोने वाले, उसको सुनना, फिर शेयर भी करना अलग अलग प्लेटफॉर्म में, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, व्हाट्सएप के स्टेटस पर, ये बताना कि हम दर्द में हैं। तो हम दर्द को बढ़ावा दे रहे हैं, दर्द को इनविटेशन दे रहे हैं कि हाँ वी आर रेडी, आप आइए, हम तो तैयार हैं आपको लेने के लिए। तो दर्द क्या करेगा, यूनिवर्स को नहीं मालूम है कि आप, वो तो जो आपको चाहिए वो आपको मुहैया करा देगा। आप बोलोगे मुझे दर्द अच्छा लगता है तो लीजिए दर्द, वो आपको परोस के देगा। और अगर आपने सोचा कि नहीं मुझे ये ड्रामा इस बार चेंज करना है, मैंने सीख लिया, क्या सीखना हो सकता है हमें अटैचमेंट से खत्म करने के लिए ये सीन आया हो सकता है हमें दूसरे मार्ग पे लेके जाने के लिए ये सीन आया हो सकता है कि हमारी सदगति होने के लिए ये सीन आया हो। ये सीखना है, परखना है और नियति को अब चेंज कर देना है, नए ड्रामा अपना। हम हाथ तीन चीजें साथ साथ हो रहे हैं, पिछला वाला आ रहा है, प्रेजेंट पे हम जो काम कर रहे हैं उससे हमारा फ्यूचर बन रहा है, तीनों ही दृश्य एक साथ हर सेकंड चल रहे हैं। जिम्मेदारी हमारी आज पर, वो हमारे कंट्रोल में है नहीं, जो पीछे बीत गया। फ्यूचर हमारे कंट्रोल में है, पर अगर हम रोते बैठे रहें, हम अशांत रहें, गुस्से में रहें, नफरत में रहें, तो फ्यूचर भी हम खराब कर लेंगे। तो बेहतर है हम अपने आज को नियंत्रित करें, जो बाबा कहता कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर, समझ के साथ, ज्ञान की समझ के साथ, ज्ञान की गुह्यता को समझते हुए, हर चैप्टर की जो गुह्यता है उसको समझते हुए, और अपने आप को चेंज करें, बस। यही काम। बाकी सब कहाँ है, आज कोई है कि नहीं है, क्या बात, सब इतने शांत कैसे हो गए। है भैया, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं हम लोग। समझ में आया हमें। कोई इसके लिए कोई सवाल है तो पूछिए, आजकल आप लोगों को कोई सवाल ही नहीं होते हैं। मैं ये भी सोचता हूँ कि क्या बात है, सारे सवाल के उत्तर मिल जाते हैं। भैया मैक्सिमम तो मिल जाते हैं, क्योंकि आप जो भी बताते हैं तो वो समय अनुसार चल रहा होता है सब, मतलब हम लोगों के साथ तो चल ही रहा है, और उसके हिसाब से आंसर भी आ रहे हैं। मतलब कोई भी चीज, पास्ट की चीजें आ रही हैं तो अब उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अपने अंदर में सामने जो बता रहे हैं आप, नियति जो लेकर आ रही है, पीछे की चीजें तो वापस आ रही हैं, राइट। अब कैसे कंट्रोल करना है, ये चीज आज बाबा कितना सुंदर तरीके से बताए। और फिर इसी आप के आधार पे हम अपना भविष्य बनाएंगे। स्वयं को कंट्रोल करना है ना, मन बुद्धि संस्कार को बिल्कुल नियंत्रण में रखना है। हाँ? और नियति को चेंज कर दे। कौन सी नियति चेंज होगी, हमारा कल चेंज होता चले जाएगा, आने वाला कल, फिर आने वाला कल, आने वाला ड्रामा चेंज हो जाएगा। हम अगले कल का भाग्य लिख रहे हैं अभी। बाबा ने हर एक बच्चे को अपना भाग्य लिखने की कलम दे दी। और अभी सुन के खुश नहीं हो जाना है कि अरे हम ना ज्ञान सुनते हैं तो बड़ा मजा आता है, तो मुझे कहता है ना अभी भैया जब हम सुनते हैं ना तो बहुत आनंद आता है, सुनने तक नहीं रखना है इसको, भाग्य बनाना है।
कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है जब मैं सुनता हूँ कि अरे अच्छी मेहनत हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ खाली अभी बस अपने कानों के सुख तक ही रख रहे हैं उसको। बाबा ने आज सुबह भी बताया ना कि हमारी खुशी, हमारा सुख डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज पर। हमें इतने अच्छे तरीके से बाबा समझा रहा है, बाबा थोड़े दिन हमारे साथ है, तो हम इस समय का पूरा सदुपयोग करें और नया ड्रामा अपना लिखें। चलिए, कोई कुछ कहना बताना था? सबको समझ आया भाई? सभी माइक्रोफोन ऑन करके बोलो, आया कि नहीं आया। जबरदस्ती नहीं है, पर हाँ बताओ कि आया कि नहीं आया। नहीं भैया, मुझे तो सब समझ में आ गया। हाँ भैया समझ में आया। और बताइए। जी और भैया, समझ में तो आ ही रहा है और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर जी। और बताइए। और ओम शांति। हाँ समझ जी, आ रहा है अच्छे से। और आपको तो बहुत बहुत बधाई भी। आप इस तरीके से अपने लिए काम कर रहे हैं, बहुत आगे जाते हैं। बाबा के ऐसे बच्चे, बाबा को ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो फास्ट काम करके आगे बढ़ते हैं। आप जितना ही बात बताते हैं मैं अपना पर ग्रहण करके उस पर फॉलो करना शुरू करती हूँ। बहुत सुंदर बात है, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। हाँ, बाबा हमें शक्ति देने आया है ना, बाबा से शक्ति लेना है और बाबा की पॉइंट्स को फॉलो करते चले जाना है। मैं नहीं बताता ये, बाबा बताते। तो फिर आज की बात बताओ। अभी मेरे पास, मेरे को मन था कुछ और, कभी कभी होता है ना कि नहीं आज मैं इसके बारे में बताऊं। 3 चीजें मेरे पास थी कि मुझे ये बताऊंगा, अच्छा ठीक है ये बताऊंगा, ये बताऊंगा। और अभी जब हम सामने आए तो कुछ और ही आई चीजें साथ। नियति है ये भी ना, बाबा ने फिक्स करी हुई है कि बच्चे ये बात करनी। तो इसीलिए जैसे अभी आप कह रहे थे कि आप में से कि जो चल रहा होता है वो आ जाता है, इसीलिए क्योंकि बाबा हमारा इतना ध्यान रखता है कि जो सिचुएशन हमारे सामने होती है उसको हम कैसे बहुत आराम से प्यार से क्रॉस कर लें। तो जैसे अपने बच्चों को बाबा पकड़ के रखता है, मुझे तो बहुत ऐसा महसूस होता है। कल देखो, कल शाम को हम पवित्रता के बारे में ऐसे रिसर्च के लिए पॉइंट्स ढूंढ रहे थे, बाबा ने आज तो पता नहीं क्या करा, इतने सारे पॉइंट्स हमें दे दिए और बिल्कुल ही बधाई भी दे दी कि अब तो संपूर्ण स्थिति की तैयारी हो रही है। बिल्कुल सूक्ष्म लेवल पे चले गए। बाबा जैसे हमें ना वॉच करता है हर चीज को, हम और अपने बच्चों का ऐसा भी कोई ख्याल रख सकता है? मुझे तो नहीं लगता कोई और रख सकता है। कोई लौकिक माता पिता भी इस लेवल पर अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकता जितना बाबा हम सब का। और ये तो हम सभी का अनुभव भी है ना। चलिए, और कोई बात, और कोई कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है, पूछना चाहता है? सभी ने बोला कि समझ आ गया, कर लेंगे। अब तो हम कर लेंगे ना काम सभी। कोशिश तो यही रहेगा भैया। नहीं नहीं, बस करना है। कोशिश शब्द, बाबा कहते हैं कोशिश शब्द को बिल्कुल हटा दीजिए। कोशिश नहीं, मतलब करना ही ऑप्शन, है, बस करना करना है। ही है हाँ, भैया। इस करने में अगर कहीं कुछ डिफिकल्टी आए तो फिर फोन करके पूछना है, क्लास में पूछना है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है, कभी भी पूछना है। और शर्माना, हेजिटेट इसलिए नहीं करना क्योंकि ये तो बाबा ने हमें राइट दिया है ना कि हम जो डिफिकल्टी आए उसको सॉल्व करें। हम सब भाई बहने इसीलिए तो हैं। ये परिवार क्यों बनाते बाबा? इसीलिए बनाते कि एक दूसरे की मदद लेते और ज्ञान से चलते चले जाएं आगे। इसीलिए बनाया जाता है ये परिवार। तो जी हमें भैया। हमें मदद जरूर लेनी है, हमारा हक है, जन्म सिद्ध अधिकार है। जब बाबा से मिले, हमारा नया जन्म हुआ और अधिकार मिला हमें कि हम हेल्प ले सकें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। अपनी सब बाबा से तो हेल्प मिलती ही है, प्लस भाई बहनों ये परिवार से भी हमें हेल्प मिलेगी 100%। जहां भी कोई डिफिकल्टी आए वहां पे बात करनी है, आगे बढ़। और हमारे 3 प्रकार के हिसाब जो होते हैं, इसके लिए तैयार रहना। एक तो आत्माओं के साथ हमारे हिसाब किताब, एक प्रकृति यानी कि शरीर में कोई व्याधियां बीमारियां होंगी उसके साथ, एक हमारा मन के साथ। ये 3 हिसाब हैं
मन के ऊपर हमें कंट्रोल करना है, वो प्यार से कंट्रोल होता है, डांट के मार के पॉसिबल नहीं है। कंट्रोल करना मतलब उसको सहयोगी बना ले। और प्रकृति यानी कि बीमारियों के साथ हमारे हिसाब होते हैं, उसको चुप करना है ज्ञान के साथ, बाबा के ज्ञान के साथ, अशरीरीपन के अभ्यास के साथ। और आत्माओं के साथ जो हिसाब होता है वो इस ईश्वरीय परिवार में जुड़ के 95% अपना ध्यान जो है ईश्वरीय परिवार, ईश्वर की बातों पे रखते हुए 5% बाहर के हिसाब किताब चुप करते चले जाने हैं। हमें इस समय अपने रिश्ते अगर कहीं से भी खराब है उसको सही करने हैं। ये हमारे हिसाब किताब चुप तो हो रहे हैं बस, और क्या। ये तो नहीं है, इसमें कुछ है नहीं। बाबा कहते हैं पुराना शरीर है बच्चे, कलयुग का जरूर वे यादें आएंगी, खराब तो होना है। अब इसके लिए ज्यादा सोचना नहीं। हाँ 4-5-7 लोग होते हैं जो बीच में बोल सकते हैं आपको, अरे आप तो ज्ञान में हो, ये कैसे हो गया। तो उसको ये जवाब देना है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरा हिसाब है। और उससे पहले अपने मन को ये जवाब देना है कि मेरा हिसाब है, ये चुप तो होना ही है। और अच्छा है कि अभी आ रहा है और मैं चुप तो कर रहा हूँ, मतलब अगर टांग टूटे तो भी हिसाब चुप तो हो रहा है, व्हील चेयर मंगाएंगे, आराम से बैठेंगे, घूमेंगे, परेशान नहीं, नियंत्रण रख। ठीक है जी। अब ऐसे बहुत सारी बातों को हम खुद से ढूंढेंगे जब अपने साथ बैठेंगे, और यही तो पुरुषार्थ होता है, और क्या होता है। चलिए, तो आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए। हम मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। देखते हैं हमारा मीठा बाबा कल क्या लेकर आएगा, पता नहीं, कल की कल देखते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सही भाई बहनों को। शांति। शांति। ओके।